तो आपके साथ क्या खेल थी उस पर गौर करना चाहिए। क्या आपने हमें पागल समझा हुआ है? तो अपने घर से अपना बैग पैक करें और निकल आएं। तो वो जो जिसने इतराज़ किया उसे जवाब मिल गया होगा। किसिंग हिज फीट। मैं मरने से पहले एक बार मरना चाहता हूँ। दुआ आपके साथ कुछ करती है, आपको कुछ बनाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरमद सुल्तान और मेरे साथ जो बैठे हैं इन्हें तो आप जानते ही होंगे, तो बाकियों का बता देते हैं। ये मेरे साथ बैठे हैं जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी इरफान साहब फ्रांस से आए हैं, इनके साथ इनके भतीजे हैं और आगे रिजवान साहब बैठे हैं और ये पतोकी से इरफान साहब हैं और उनके साथ ये जमील साहब बैठे हुए हैं। ये हम 8 लोग हैं और इस वक्त हम केवाई में मौजूद हैं और आज की मंजिल हमारी है स्टोर और कल इंशाल्लाह मिनी मार्ट जाएंगे और बड़े नज़ारे करेंगे। आप लोगों को मिस करेंगे, मिस कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं, होता है, नो पेन नो गेन। एक इतराज़ आया है कि इनका तारुफ ऐसे कराना चाहिए था कि मेरे साथ जो बैठे हैं किसी तारुफ के मुताज नहीं। तो मैंने मुख्तसरन कहा था इन्हें कौन नहीं जानता, तो मैंने उससे बड़ी बात की थी। तो वो जो जिसने इतराज़ किया उसे जवाब मिल गया होगा। क्या ख्याल है जी सर, कैसा फील कर रहे हैं आप? ग्रेट सफदर साहब, आज से 10 साल पहले आपने सोचा था कि आपकी ज़िंदगी में मैं आऊँगा और इतनी सैरें करवाऊँगा? तो इसका मतलब आप थैंकफुल हैं, आप मेरे शुक्रगुजार हैं। देख लें आप, कमाल हो गए, क्या बात। ये देख के सारे लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, क्यों जी? सारे थैंकफुल हैं। हम सारे थैंकफुल हैं। कल हमारे एक दोस्त मिले हैं, वो एक फार्म हाउस की एक जो है सोसाइटी बना रहे हैं, उसका नाम ही उन्होंने रखा थैंक्स, यानी कि जब बंदा शुक्र करता है तो उसे और मिलता है। तो उनका प्लान भी ऐसा है कि थैंक्स सोसाइटी में जब आप प्लाट्स वगैरह लेंगे, फार्म हाउस वगैरह बनाएंगे तो वो और बढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह प्लाट खरीदने के काबिल होते जाएंगे। मैं हूँ सरमद सुल्तान, नामों की दुनिया में मेरा नाम सरमद सुल्तान है। हकीकत में कौन हूँ मैं हूँ। और मेरे साथ इस वक्त लेफ्ट साइड पे इखलाक साहब है, राइट साइड पे रिजवान साहब है और ये हमारे मेज़बान बड़े खूबसूरत। इनकी वजह से बेस कैंप में ये सारे लोग गए हैं और मैंने भी बेस कैंप जाना था, बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं यहाँ पर रहना पड़ा। फिलहाल ये सारे लोग सर करके आ गए हैं और नांगा पर्वत जहाँ बेस कैंप में उनको भी मुर्शद बोलते हैं। और एक मुर्शद ये है, देखें गाड़ी में बैठे हैं, तो लुजूम इन करें, देखें ज़रा, ये देखें दौरा इन्होंने बंद कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ये और अब बस कह रहे हैं कि निकले। तो बाकी एक बार सब साथियों को भी एक बार आपको बेस कैंप में जाके कैसा लगा? जी बहुत मजा आया जी। सर आपको कैसा लगा? आपको और आखिर में मैं अपना आशिक भाई की और इनके साथ जो इनके 2 कज़न थे और जो कज़न कम दोस्त ज़्यादा थे, इनकी वजह से ये जो बेस कैंप वाला सफ़र था ये कामयाब रहा। इनका मैं जफ्फी डाल के शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने जो है हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जीते रहे मुस्कुराते रहे। और कभी आप अगर लाहौर में आए तो हमें मुलाकात का और खिदमत का मौका जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत सीन है। इस वक्त हम ब्रिज पर मौजूद हैं और लोअर रोपल से निकलकर कृष्ण की तरफ जा रहे हैं। वाह, ये देखें जी, मुर्शद थके हुए हैं बेस कैंप से आके। बेस प्रॉब्लम हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम चिल्लम चौकी से अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स और अपना आईडी कार्ड्स वगैरह दिखा के एंट्री क्लियर करवा के हम ऊपर की तरफ मिनी मर्ग की तरफ यानी कि ब्राज़ील टॉप भी हमने क्रॉस कर लिया है और हम मिनी मर्ग की तरफ जा रहे हैं। और ये एक पॉइंट पे हम रुके हैं, इसे लाला जान झील भी बोलते हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे।
और ये सारा एरिया आर्मी के कंट्रोल में है और वो आपको एक लाइन नज़र आ रही है, उससे आगे नहीं जा सकते। यानी कि ये वाली जो झील है इसके पास हम नहीं जा सकते क्योंकि आर्मी ने इसकी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। ये सारे साथी हमारे जो हैं मुझको निकाल के 7 लोग जो हैं वो झील की तरफ जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आकिब साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक। आप एक बात बताएंगे सच्ची सच्ची? भाभी हमारी को मिस कर रहे हैं ना आप? व्हाट्सएप वीडियो भी आपने दिखाई है कि देखो मैं रेनबो में आ गया हूँ तो मैं मिस कर रहा हूँ। बच्चों को भी आप दिखा रहे थे। हाँ जी। हमें जला रहे हैं ना आप? आपके पास एस्कॉन की सिम है, हमारे पास नहीं है। आप तो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं सब के फिर। लिए ओपन है ना, सिम सब के लिए ओपन है। यानी कि आपके सिम से हम भी घर फ़ोन कर सकते सब हैं, के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब ओपन है आपसे ना, हमें वो मिल जाएगा, ओपन क्या है ना। कहते हैं वो हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मिल सकता है ना, चलें फिर लाएं भी, हम भी बात करते हैं घर पे। दो लड़कों को देखें जी, इनके निशाने ख़राब हुए हैं, इनके फोकस ख़राब हुए हैं, इनसे निशाना नहीं लग रहा। और ये रिजवान साहब ने बिल्कुल 2 फुट के फासले से निशाना मारा। ये तो कोई बड़ी बात ना हुई, देख लें जनाब। और ये देखें जनाब, इन्होंने तो बिल्कुल ही पास आके निशाना मारा है। देखें, सिर्फ मन की तसल्ली है और कोई बात। These guys are very lazy.
They are always late, like Iqbal. Iqbal. Look, this guy who is coming towards me. He is an anthropologist named Rizwan. Rizwan, how are you? Yes, I'm good. How you are? How are you feeling over here? Very nice, very good. Is it your first experience? Yes, it's my first experience, and I'm enjoying very much. Okay. As In an past anthropology, and- what message would you like to give? मैं अपने सब दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को अगर एंजॉय करना है तो अपने घर से अपना बैग पैक करें और निकल आएँ। कुछ भी प्लान ना करें, कुछ भी ना सोचें कहाँ जाना है। निकलें, जो दिख रहा है, जो अच्छा लग रहा है वहाँ बैठें, टाइम गुजारें, मेडिटेशन करें, बाहर के लोगों से मिलें, बातें करें, उन्हें जानें, उनके ज़रिए ख़ुद को जानें। एक टाइम आएगा आप खुद को जानने के बाद अपने खुदा को भी जान लेंगे। Thank you, Amen. Look how Murshid comes. He's stepping among the beautiful, colorful flowers, and flowers are kissing his feet. Very beautiful water falling, and Mr. Clark is on the top. You can see he's above 50, and he eats only fruits, and he has reduced his weight from 120 kg to just 73 kg. I must appreciate. सफदर साहब आपसे एक बात पूछूं। पहली बात ये कि आप पहले तो चलते नहीं हैं, जब चलते हैं तो बिल्कुल बखड़ा ही चलते हैं, पीछे से आपको आवाज़ें देते हैं और आप सुनते ही नहीं हैं। इसमें क्या राज है? क्या ये आपको पुकारने वाले पागल हैं? क्या आपने हमें पागल समझा हुआ है? हम आपको बुलाते हैं, आप आते नहीं है, लिफ्ट नहीं कराते, या आप ज़्यादा मूवमेंट में आ जाते हैं? क्या बात है? आप अगर सही नतीजे पर पहुंच गए हैं तो ये आपका कमाल है, मैं नहीं कहूँगा। अच्छा, पागल किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो गल को पा गया हो, जिसने गल को पा लिया वो पागल है। लफ्जों के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं, कहीं भी किसी लफ्ज को मोड़ा जा सकता है। सदर साहब, आपको कहीं मोड़ा जा सकता है? कोई बंदा दुनिया में ऐसा है जो आपको लाजवाब मैं ये सारे जवाब देखिए जी, सारे सवाल सारे जवाब अल्टीमेटली फजूल है। इस वक्त आपका ये वीडियो देखना भी फजूल है। टाटा, बाय बाय। कैसे हैं आप? ये हमारे कैप्टन हैं जी, हमारे हमें प्राडो में लेके आए हैं। तो प्राडो हायर करनी पड़ती है यहाँ पर आने के लिए। या तो अपनी 4x4 और हमारे पास 4x4 नहीं थी, लेकिन ये बहुत अच्छी ड्राइव इन्होंने की है, यहाँ पे लेके आए। कुछ बताएं जी यहाँ के बारे में। यहाँ पे ये पूरा एरिया आर्मी के अंदर में आता है। ठीक है, आर्मी के अंडर में है। आर्मी के अंदर पे है। आप जिले में आएंगे, जिले में आपका कोरोना और एनआईसी चेक होगा और गाड़ी का ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। मेरी बात बताएं, आप बताएं कि यहाँ पे पीछे ये बंदे ने छोड़ दी, ये बस ये समझिए। अच्छा, ये इस तरह की है। वहाँ पर हम नहीं गए, हमने कहा अगर इसी तरह की है तो हम टाइम पे चलते हैं, आगे चलते इसी हैं। तरह की नहीं, इससे भी छोटी, इससे भी छोटी, नाले की तरह। नाले की तरह। अच्छा, वो कहते हैं कि 2-3 घंटे ऊपर पैदल चले, ऊपर एक और लेक है किधर? यहाँ पे पीछे है कोई? नहीं, यहाँ से आगे बॉर्डर होता है। अच्छा, यहाँ पे कारगिल भी है।
ये रोड जाती है ना, हाँ इससे ये पहाड़ सामने नजर आ रहा है, जी 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 आगे ये पहाड़ जो है ना, ठीक है। कारगिल के पहाड़ आते हैं। ये वाला पहाड़, ये वाला कारगिल का पहाड़ कौन सा? ये वाला, ये जिधर हम देख रहे हैं, ये वाला पहाड़, ये कारगिल का पहाड़ है जी। इंडिया के पहाड़, इससे पीछे इंडिया का बॉर्डर है, ठीक हो गया। यहाँ और तक यहाँ गाड़ी पे अलाउ अब है। आप हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अभी हम टेंट कैंप पे उस तरफ है, विलेज टेंट जा रहे हैं, वो विलेज टेंट देखने जा के लिए, रहे वो भी देखने वाली जगह है वहाँ पे। वहाँ पे बैठ चले के ना दे, हम- अगले व्लॉग में आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हैं टेंट विलेज में, मिनी मर्ग से आगे, रेनबो से आगे हम यहाँ पर आए हैं और मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ वगैरह की बुकिंग यहाँ पर है। और आप ये कैंप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ कैंपिंग पॉड से बने हुए हैं और इनकी एक हफ़्ता पहले बुकिंग हो जाती है। और यहाँ पे साथ पानी का अपना ही खूबसूरत साउंड है। और सफदर साहब ने तो कुछ भी पूछो वाला ही कहना है, तो मैं खुद ही कह देता हूँ। सफदर साहब हस्बे आदत अव्वल तो ये उतर नहीं देते गाड़ी से, अब जब उतर जाते हैं तो इतनी दूर चले जाते हैं कि सारे फिर वेट करते रहते हैं। ये देखिए किधर पहुंच रहे हैं, ये देखिए सफदर साहब का तो ये हिसाब है, सड़क करा लो और पैदल। और अभी झील मिल गई है जनाबेली लूसू के नाम से मिलती जुलती शेस और लेक और चलते चले जा रहे हैं। अब बंदा कौन इनको समझाए, कौन इनको ले गया, मारे गए, फिर लेट हो गए। ये मैं मुर्शद की ले रहा हूँ वीडियो ताकि ये इस्तेमाल की जा सके। अकीब साहब कैसे हैं आप? सर ये आजकल ना एक दौर चला हुआ है, वो कहते हैं जी मोबाइल लो ना। अब देखिए ये मैंने एक मोबाइल है S1 है, ये वीवो का आया, इसके अंदर 5000 mAh बैटरी होती है, जिससे 30% आपको जो है ना वो ज़्यादा टाइम मिलता है और जल्दी चार्ज हो जाती है और जो है ना डुअल इंजन होता है। अब जो बंदा इतने पैसे खर्च करके ये सूरत ले और उसको सुनने में मिले कि एक ऐसी दुआ भी आ गई है जो आप पढ़ें, उसका विर्द करें तो फ़ोन जल्दी चार्ज हो जाएगा और 30% आपको जो है उसकी सेविंग मिलेगी। आप इसके बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या कहेंगे? ये ज़्यादा बेहतर जवाब वही दे सकते हैं जिन्होंने ये कुलिया बताया। ठीक है, मैंने ये कुलिया नहीं सुना था। लेकिन आप अपने जो है इल्म के जो आपने सीखे उस हिसाब से आप इसको रद्द करते हैं? मैं एक तो मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मेरे पास वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है किसी बात की। लेकिन गलत को गलत कहने का तो फिर इंसान में जज्बा होना चाहिए ना, इतना ही तो ईमानी कुव्वत आपने जो है। नहीं, इसमें गलत भी नहीं कह सकते। अच्छा, यानी कि चार्जिंग हो सकती है तो सर फिर 50 सर यही सवाल अगर सफदर साहब मैं आपसे करूं कि कोई कहे कि जनाब ये दुआ पढ़ लें आप या ये वजीफ़ा पढ़ लें तो 50,000 का मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं, आपको वही जो है रिज़ल्ट मिलेगा और इतने % चार्जिंग फ़ौरन हो जाएगी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे जनाब? जो आप चार्जिंग कर रहे हैं वैसे रेगुलर, जी वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी करंट से आ रही है ना जी, वो करंट कहाँ से आ रहा है? वो बैटरी पे डिपेंड करता है ना। उसका चार्जर भी महंगा है, उसका चार्जर भी ज़्यादा mAh का है। मैं कहता हूँ चार्जर की बोल पे बड़े हुए हैं, थोड़ा सा पीछे जाए ना। जी। चार्जर में जो करंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? जी आप ही बताएं। चार्जर में जो करंट आ रहा है जी, वो जी। कहाँ से आ रहा है? वो पावर हाउस से होता हुआ ये बिजली से आ ग्रिड रहा से आ रहा है। है। जी ग्रिड में बिजली पानी से आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, आपकी सारी मजहबी तारीख में पानी के रुख बदलने के लिए दुआएं हैं। हज़रत उमर ने कहा कि यूँ हो जाओ, यूँ हो गया। जी ठीक है। अच्छा, वो कौन से गौस पाक थे? नहीं, वो जो डूब गया था यार, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने वो डूबी हुई कश्ती जो कई साल पहले डूबी थी जी और उनकी माँ रोती रोती फिर रही थी, जी उनकी सुनी और दुआ की और वो पानी से कश्ती निकल आई। जी। तो अगर ये इतने बड़े बड़े कारनामे हो सकते हैं उस पानी के साथ, जैसे छोटा सा करंट आप लेके सिर्फ 30% ज़्यादा चार्जिंग दे रहे हैं, ठीक वो हो कैसे नामुमकिन? ठीक है, बात तो है वैसे। एक्चुअल बात ये है कि दुआ के बारे में सबसे गलत कंसेप्ट जो हो सकता है ना, वो ये है कि दुआ किसी दूसरे के साथ हो सकती है।
दुआ आपके साथ कुछ करती है, आपको कुछ बनाती है। आप दुआ का मतलब ये समझ रहे हैं कि आपने यूं कहा और कुछ हो गया। दुआ आपके साथ क्या खेल खेलती है, उस पर गौर करना चाहिए। तो ये कोई बड़ा कारनामा है नहीं। मैं कहता हूँ बगैर बिजली के कादरी साहब चार्ज करा सकते हैं। अच्छा, तो ये असूली तौर पर ये मुमकिन है। आप ग्राउंड रियलिटीज में रहें तो ये मीडिया सेंसेशन हो सकती है, ये मीडिया चैनल चलाने के उसमें अगर पढ़ते हैं आप, वो मेरा फील्ड नहीं है, मेरा ख्याल है वो आप बेटर जानते हैं मुझसे तो ज़्यादा ही दुनियादार। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी दुआ करना, जब किसी से रुखसत होने लगते हैं गले मिल के हाथ मुसाफा कर कहते हैं जैसे दुआओं में याद रखना। तो ये भी एक ट्रेडिशन चली आ रही है रिलीजियसली कि दुआ करें। वो भी ठीक है। अभी तो आपने कहा कि दुआ जब आप किसी से करवाते हैं तो आपका रुख दूसरे की तरफ हो जाता जब है। आप दुआ करेंगे ना तो वो तो आप करेंगे ना, दूसरे के लिए ही सही। उसके साथ नहीं खेलेगी, आपके साथ खेलेगी। अच्छा, उसके साथ आपका कम्युनिकेशन और तरह का हो जाएगा अगर आपने वाकई उसके लफ्ज़ों को सीरियस किया है। बाकी अगर आप रस्मी तौर पर दे रहे हैं तो लफ्ज़ बेमानी है। मैंने दुआ नहीं करनी, आप कहेंगे कि दुआओं में याद रखना, मुझे आपने याद नहीं रहेंगे कभी भी दुआओं में। चले ये बात तो नहीं समझ में आती कि अपना 30% 40% जस्ट कुछ बोल के जिस इंस्ट्रूमेंट की समझ में आना है जी, उसकी समझ में बहुत सी चीज़ें नहीं है। अपनी बैटरी बंदा चार्ज कर सकता है किसी तरीके से। मैं कहता हूँ आपको ये समझ आता है कि बटन नीचे किया, AC चल गया, पंखा चल गया, फ्रिज चल गया। आपको मैं कहूँ कि वो करंट इस पानी में मौजूद है तो वो समझ में नहीं आता। लेकिन आप साइंटिफिकली आप जानते हैं कि इसमें है, ऐसे ही है समझ में आने का मामला जी। तो आकिब साहब कैसा रहा सफदर भाई का जवाब? आप मुतमईन ये पूछे, आप मुतमईन समझा चुकी होगी। इसके ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हकीकत अल्फाज में इस्तेमाल नहीं हो सकती। अच्छा जी, आपने जैसे कि ग्रुप में अनाउंस किया था कि आपको हम थेरापी दी है, मुख्तलिफ थेरापीज की थेरापी आपने कर दी, कलर थेरापी कर दी, रिवर को देख के भी आपने जनाब एस्थेटिक सेंस को स्टिमुलेट किया होगा। अब जब मैं आपको थेरापी कराने जा रहा हूँ ना, इसे बोलते हैं लाफ्टर थेरापी। और आपके अंदर एक ऐसा बटन लगा हुआ है कि वो यहाँ पे करके लगा हुआ है, जब आप कोई स्ट्रेस में हो आप घर की छत पे जा सकते हैं। अगर आपको लोगों की शर्म आती है किसी ऐसी जगह पर जाके ये कर सकते हैं। कि जब आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो, टेंशन हो, स्ट्रेस हो, और आप चाह रहे हो ये स्ट्रेस, ये टेंशन वगैरह जो है ये ख़त्म हो जाए, ये सारे चाहते हैं। अब जैसे अभी शादी करते हैं, अब गर्मी लाहौर वाली आ रही है तो स्ट्रेस आना शुरू हो गया। तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने चाहिए, राइट नाउ करें बिल्कुल भी जैसे मैं आपको ऐसा करें, आप अपने जिस्म को निकाल और अपने हाथ ऐसे काबू कैसे करें। और परेशान नहीं होना कि कोई देख रहा होगा तो क्या देगा, ठीक है ना। माइंड को भी आपको ऐसे आसमान और आप बड़ा जोर जोर से आप हंसे, जोर जोर से। जिसको जितनी टेंशन होती है जोर से वो हंसे। आज समझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आप बहुत कम हंसेंगे, आप दोबारा हंसेंगे। अच्छा, अगर अच्छा अब आप सफर ये करें, आप ये मुंह खोला हुआ और एक पेंडर के अंदर चला गया, उसे बाहर निकालना। ऐसे अभी आप आवाज कम अज कम हंसे, कम ऑन यू कैन हंसे, ऊपर थैंक यू वेरी मच। वो भाई आवाज के बिना ह्यूमन मास्टर देखें बिल्कुल एज के ऊपर बैठे हुए हैं और वेट इनका इतना कम है, हवा थोड़ी ज़्यादा चलेगी, इन्होंने नीचे गिरने का इनका पूरा चांस है। आपको मौत से डर नहीं लगता? आपको मौत से डर नहीं लगता आपको? मैं मरने से पहले एक बार मरना चाहता हूँ। और व्यूअर्स, ये हम फंस चुके हैं, देखें यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है, आगे काम हो रहा है। पहले भी रास्ते में फंस गए थे, हमने एक लंबा रास्ता वापसी का चुना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवेंचर, और एडवेंचर से हो गए इसों के सारे पंचर। और ये देखें अंदर मुर्शिद साहब अंदर ही बैठे हुए हैं, बाहर भी नहीं आ रहे। ये जो बंदा मेरे साथ खड़ा है ये सूटे पे सूटा लगा रहा है।
ये जनाबिल इसने जब 6 सूटे इसके पूरे हुए ना, मेरी गाड़ी का एक दरवाज़ा खोल के दाखिल हुआ है पिछली सीट से, और दूसरी सीट से निकल के बाहर निकल के ऐनक उतार के कहता है सलमा भाई मेरी तो दुनिया ही बदल गई है। मैं आपकी ड्राइविंग से बड़ा मुतमिन हूँ और इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे कि लोग आपको खुद कहेंगे ओ चल भाई आगे हो, चल भाई आगे हो। दोस्तों ये आप पीछे एक लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के साथ साथ चलते जाएं आप मानसरे ज़रूर पहुंचेंगे। यहाँ से मुझे एक लतीफ़ा याद आया, आगे आ गई थोड़ा ताकि सारे कैमरों में आए। एक शख्स होता है उसको ना डायरिया हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है ये आप एक गोली खानी, अगर आराम ना आए 6 घंटे बाद दूसरी खानी। वो ना जाता है एक खाता है, थोड़ा सा उसे फर्क महसूस होता है, लेकिन उसको प्रेशर शायद ज़्यादा होता है या वो जल्दबाज होता है, वो सारी गोलियाँ इकट्ठी खा जाता है, सारी गोलियाँ इकट्ठी खा जाता है और जा रहा होता है। तो रास्ते में ना एक बंदा पूछता है यार भाई जरा रुको, आपको पता है ये डॉक्टर की दुकान कहाँ पे है? कहते हैं यार ये जो आप लंबी पीली लाइन देख रहे हैं ना, इसको आप साथ साथ चलते जाए डॉक्टर के क्लिनिक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी, हमें रास्ते में यासिर शामी मिले हैं, बड़े ज़बरदस्त जोली तबीयत के यहाँ के मुकामी लगते हैं। जी सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं यही पूछूंगा कि रास्ते के हवाले से पूछूंगा, रास्ते में क्या प्रॉब्लम है और ऐसी जो है ना हमें बिल्कुल जो है ना वो हो रहा है, और अल्लाह ताला खैरियत से हमें जो है रास्ता ठीक हो जाए। जी रास्ते में क्या प्रॉब्लम है जी? बस क्रेन श्रेन लगी हुई है, हमारा हाल बेहाल है। अच्छा। और हम आपके साथ गप्पे मारे हैं, यासिर शामी भी हमारे साथ। आप क्या कहते हैं रास्ते में क्या प्रॉब्लम है जी? यार ये तो खुद प्रॉब्लम है भाई। रास्ते में क्या प्रॉब्लम है भाई? रास्ता एक वसीला है, हम एक इंसान को जानने की कोशिश करेंगे, हमारे पास नए इंसान आए हैं और ये आप अपने सवाल ये देखें ये ह्यूमन मास्टर है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, ये एक दूसरे को जानेंगे। जी जानने का तरीका क्या होता है? सिर्फ बातें करके जानते हैं? थोड़ा सा नाम बताएं, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। ये मैं कह रहा हूँ कि इसने एक बहुत अच्छा एक पोस्ट किया, और इसने जो जिस दलाल पेश की वो